अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत ही होंगे। आपके पास पैसा है लेकिन आप लोगों को समझ नहीं लग रही कि हम लोग किस साइड पे सरमायाकारी करें। आपके पास अगर करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, महंगाई इतनी तेज़ी से आ रही है, करोड़ रुपया जो है आज के दौर में वो 50 लाख हो गया और उसकी जो बाइंग पावर है वो 50 लाख की है। आप लोग बड़े परेशान हैं कि भाई साहब किधर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान से बाहर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट कर पा रहे। तमाम जो इंडस्ट्रियाँ पूरी तरह मुतासिर हैं, बुरी तरह मुतासिर हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आज के दौर में आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में आपने रहना है तो आपने इन्वेस्टमेंट लाजमन तौर पर करनी है, और ख़ास तौर पर रियल स्टेट में। रियल स्टेट के अलावा आप लोग आज के दौर में कहीं सरमायाकारी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री हैं पूरी तरह मुतासिर हैं, वहाँ पे आपने पैसा डाल भी रहे हैं तो वो डूब रहा है, 100% बात है। उसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि इस दौर में जैसे पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया हुआ है, इस वक्त में रियल स्टेट इंडस्ट्री एक पावरफुल इंडस्ट्री बन चुकी है। जिसके पास दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कोई पैसा था उसने उठाकर रियल स्टेट में डाल दिया। किसी के पास कोई फूड में कोई पैसा था, कोई उसका बिजनेस था, बिजनेस ख़त्म करके उसने सारा पैसा अपना पैसा बचाने के लिए उसने रियल स्टेट में डाल दिया है। क्योंकि रियल स्टेट अल्लाह के फजल से माशाल्लाह दिन ब दिन ऊपर जो होती जा रही है, बड़ी कॉस्टली होती जा रही है। कोई आम बंदा इसको आप परचेज़ नहीं कर सकता, जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने लाजमन तौर पे करनी है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया आज के दौर में सरमायाकारी करना। अभी आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे उमर ब्लॉक के रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करें या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें। आपको बताऊं कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो कमर्शियल की डील्स वगैरह करता है, कमर्शियल में सरमायाकारी रखता है और कमर्शियल में ही अपना पैसा रखता है। कमर्शियल से एक कमर्शियल से दूसरे कमर्शियल में जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कमर्शियल से रेजिडेंशियल में आ जाएगा। रेजिडेंशियल जो है वो बड़ी मकदार में चीज़ होती है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, उसकी प्राइसेस जो हैं वो भी कम होती हैं। लेकिन जो रेजिडेंशियल होती है, एक सोसाइटी अगर उसमें 90% जो है रेजिडेंशियल है तो 10% उसका कमर्शियल का एरिया होगा। इसी वजह से डिमांड उसकी ज़्यादा होती है, उसकी जो सप्लाई होती है वो कम होती है। इसी वजह से उसकी जो प्राइसेस होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। कमर्शियल की इतनी पावर होती है कि आप उसी साइज़ में आप रेजिडेंशियल में 3 से 4 प्लॉट की बाइंग कर सकते हैं, और कमर्शियल में वही साइज़ आप एक प्लॉट उसकी कीमत ले सकते हैं, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव होता है। बड़ा खिलाड़ी जो होता है, जिसके प्रॉफिट मार्जिन और जिसका जो लॉन्ग टर्म की जो गेम होती है प्रॉफिट मार्जिन की, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मैंने 10 करोड़ रुपया कमाना है, तो वो 10 करोड़ अगर उसने कमाना है एक साल में, तो उसने पहले उसके लिए 5 करोड़ या 4 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने फिर 10 करोड़ कमाना है। और वो जो 5-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है वो उसने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है, रेजिडेंशियल में नहीं इन्वेस्टमेंट करनी। रेजिडेंशियल अगर 15-20 लाख रुपये का प्लाट है 3 मरले का, तो उसके मुकाबले में जो कमर्शियल होगा उमर ब्लॉक में वो आपको 50 से 55 लाख में अभी मिलेगा, 50 से 55 लाख में अभी मिलेगा। रेजिडेंशियल अगर कंपनी ने 15 लाख रुपए का निकाला है 3 मरले का, तो उसमें के मुकाबले में कमर्शियल जो है वो उन्होंने 45 लाख रुपए का निकाला था। रेजिडेंशियल जो है उसमें अभी तक ऑन जो है वो 6 से 7 लाख रुपया जा रहा है, क्योंकि आई तो थोड़े टाइम के फ़र्क पे ये डील्स दोनों आई थी, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल जो है उसमें 6 से 7 लाख रुपया ऑन जा रहा है, मार्केट में इतने में ट्रेड हो रही है फाइल। कमर्शियल जो है उसमें 20 से 22 लाख रुपया ऑन जा रहा है। देख रहे हैं आप फ़र्क देख रहे हैं। जो जितना उसका ऑन है उसमें हम रेजिडेंशियल में एक और प्लाट बाय कर सकते हैं। जो रेजिडेंशियल है वो 15 लाख रुपए का प्लाट निकाला था, जो कमर्शियल था वो 45 लाख का निकाला था। जो 30 लाख रुपए है, आपको मैंने क्या बोला था कि रेजिडेंशियल हम 3 प्लाट ले सकते हैं, कमर्शियल हम 1 लेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि रेजिडेंशियल में हम लोग डबल स्टोरी घर बना के अगर उसको हम लोग रेंट पे भी करें तो आज के दौर में हम लोग 40 से 45 हज़ार रुपया रेंट उसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसमें हम 3 मरला में हम लोग 6 मंजिलें खड़ी कर सकते हैं, और 6 मंजिलों का जो कवर्ड एरिया होता है उसके हिसाब से हमने वो जो 15 से 18 मरले हमने जगह वहाँ पे 3 मरले में कवर कर लिया। उसका कवर्ड एरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें अगर हम लोग रेंट पे भी दें तो आप समझें कि 4 से 5 लाख रुपया रेंटल इनकम उसकी आराम से आ सकती है। तो ये जो कमर्शियल में सरमायाकारी करते हैं वो आपको बताता चलूँ कि किसी अपने को मशवरा भी नहीं दे रहे होते कि जी पैसा तुम कमर्शियल पैसा पाओ, वो कहते हैं भाई रेजिडेंशियल में आप पैसा डालें, रेजिडेंशियल में जो है ना आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भाई जी साड़ा भी प्लाजा है असी उन्होंने चढ़ाया है तो भाई जी 3-4 लाख रुपया घूमना ला रहा। फ़ायदा किसी का किसी ने करना है, कोई आज के दौर में कोई भी नहीं फ़ायदा करता। तो
आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमारा आज का टॉपिक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करें या कमर्शियल में। तो अगर आप लोगों को बताऊं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ज़्यादा गुड़ मीठा भी होगा और उतना लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बस अप्स डाउन्स का बिजनेस में चलता रहता है। रेजिडेंशियल में थोड़ी अमाउंट में प्लॉट मिलता है, ठीक है, थोड़ी अमाउंट में आप प्लॉट ले सकते हैं। 20-22 लाख में आप उमर ब्लॉक में 3 मरले का प्लॉट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल है वो आपको मिनिमम जो है 45 लाख का प्लॉट था, 20 लाख रुपया ऊपर ऑन डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 में से 45 लाख में से तकरीबन 33 से 35 लाख रुपया चला गया हुआ है। बाकी 10 लाख आपने इंस्टॉलमेंट की मद में देना है। तो मतलब 35 लाख आपने वो देना है जो इंस्टॉलमेंट की मद में चला गया। बाकी 20-22 लाख रुपया यहाँ पे ऑन डिमांड करते हैं। तो वो आपने ऐड करके आपने तकरीबन 55-56 लाख में आप लोग 3 मरले का कमर्शियल ले सकते हैं। आपको बताऊँ टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। उमर ब्लॉक की इंस्टॉलमेंट प्लान खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। अबू बकर के ब्लॉक उमर ही आ रहा है। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये प्रिकॉशन देंगे कि आप लोगों ने सबसे पहले लोकेशन को देखना है। लोकेशन आपकी अच्छी होगी तो आपका कमर्शियल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में आपके अगली 10 साल से 10 से आराम सुकून से उसको बैठ के एंजॉय करेंगे इस कमर्शियल को। और उसकी कमर्शियल की जो लोकेशन होती है वो बड़ी मैटर करती है। आप लोगों ने किसी नाले वगैरह के पास या कुछ ऐसी जगह के पास कोई प्लॉट ले लिया कमर्शियल जिसके पास मतलब वो नाला है, नाले की कुछ स्मेल वगैरह या कुछ इस तरह, तो बड़ी रियल स्टेट में जाना इस चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है कि लोकेशन होनी चाहिए। लोकेशन आपकी है तो मज़ा फिर इंशाल्लाह आपको कमर्शियल का आएगा इंशाल्लाह। तो इसमें यही सारा तरीकाकार है। तो आप लोगों ने लोकेशन जो है उसको बड़ा पॉइंट आउट करना है। दूसरा टाइम थोड़ा है। अबू बकर देखें, एक और बड़ी बात मेरे माइंड में आ गई है। अब अबू बकर में इस टाइम 70 लाख रुपए का प्लॉट निकाला था 2 मरले का कमर्शियल, ठीक है, और अभी उसमें 5 से 10 लाख रुपया होने जा रहा है। मतलब कहने का कोई 80 लाख के पास आपको 2 मरले का मिल रहा है। और यहाँ पे आपको तकरीबन साला ऐड करके तो 55 से 60 लाख रुपए में कमर्शियल 3 मरले का मिल रहा है। इसका मतलब कहने का कि जब यहाँ पे कब्जा आ जाएगा, पोजेशन आएगा, तो आराम से 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए की गेम करेगा ये कमर्शियल। शुरू की दिनों की बात करूँ, जब कब्जा आ जाएगा शुरू के दिनों, ठीक है। तो ये उस टाइम की मैं आपको इंशाल्लाह एस्टिमेटेड दे रहा हूँ। मतलब क्या है कि आपने 60 लाख रुपए का कमर्शियल लिया तो आपने 40 से 60 लाख आपने इस साल की गेम में आपने ऊपर से कमा लिया हुआ है। तो ये बड़ी बात नहीं है कमर्शियल में जाना, इतने पैसे निकालना, ठीक है। तो रेजिडेंशियल इसके मुकाबले में अगर आप लोगों का 20 लाख का आज अगर आप लोग 3 मरले का प्लॉट ले रहे हैं तो कब्जे के बाद या मैक्सिमम भी होगा तो ये 40 का हो जाएगा या 35 का हो जाएगा। मतलब 15-20 लाख का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन कमर्शियल में पैसा मल्टीप्लाई हो होता है, कंपाउंडिंग हो रही होती है। तो आप लोग इस चीज़ को समझें। हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप लोगों ने अगर सरमाकारी करनी है तो एक तो इस उमर ब्लॉक के इस कमर्शियल में सरमाकारी करें क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। तो आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा इंशाल्लाह पैकेज ये। तो आप लोग इसको माइंड में रखें। और इंशाल्लाह अगर आप लोग उमर ब्लॉक के कमर्शियल में सरमाकारी करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात जान सकते हैं। अलकबीर टाउन फेज़ 2 में हमारा ऑफिस है। आप लोग एनी टाइम आकर विजिट करें, देखें, बैठ के बातें होंगी, मीटिंग्स होंगी, मज़ा फिर आएगा। आपको सारी बात समझाएंगे कि यार ये गेम है, आपका पैसा इतना है, आप इतना देंगे, इतना लेंगे, बस कोई झूठी मोटी या कुछ इस तरह की कोई बात वगैरह नहीं होगी। आप लोग ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं या आप लोग अलकबीर डेवलपर से किसी भी प्रोजेक्ट में सरमाकारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग मज़ीद मालूमात जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।